coming back to my why. This हाँ जी। is my why. Being true to myself and expressing myself as what I am. क्योंकि I feel like कि जब मैं creativity से कुछ भी achieve करता हूँ ना, it's a pure reflection of me, है ना? And अगर वो चीज़ अच्छी होती है, it just makes me feel like कि हाँ, I'm accepted in this world. Like what I said matters. So that for me is my why. कि मतलब हाँ, I feel accepted, I feel included. हाँ जी। Uh, और अगर आपने अभी ढूँढ लिया तो मतलब आई फ़ील कि दिस इज़ क्या बोलते हैं? I guess so. Like now the thing is कि I have now started interacting with the community, and it's nice हुँ। because like small time creators के साथ collab करना and उनसे बातचीत करना. हाँ जी। हाँ. मी एंड एक हाँ जी। बड़े घटिया ऑडियो वाले पॉडकास्ट में आना. It feels हाँ जी। nice because it's like a stepping stone to हाँ जी, हाँ हाँ जी। टुवर्ड्स समथिंग बिगर, yeah टुवर्ड्स towards समथिंग बेटर। like कि मतलब it's going somewhere. और इसी चीज में खुशी मिलती है मुझे कि हाँ कुछ तो हो रहा है. बट या और जब तक खुशी नहीं मिले तब तक आप आगे yeah कंटिन्यू नहीं I कर don't सकते ना। think I might be able to do anything in my life if I'm not happy with it. Yeah. हैप्पी विद इट। So I think if you're not happy with whatever you're doing, be it academics, creative field, just try to find your why. Just try to, why do you want to do it? And what's the problem हुँ। with a lot of people? They say कि मुझे ना famous होना है. But you need to question yourself further. Famous क्यों होना है? Everybody wants to be famous. Why do you need ट्रू। to be famous? देखो तुम्हारे हाँ, पास हाँ, ऐसा हाँ। क्या है जो तुम्हारे को famous करना है? So for a long time I also thought कि मुझे भी famous होना है. But then I was like कि fuck it. मेरी कोई ऐसी पर्सनालिटी है नहीं कि लोग मेरे को ऐसे प्लेट पे लेकर आएंगे मेरे लिए एक गोल्डन प्ले बटन एंड सिल्वर एवरीथिंग. प्लेटर सो पे। आई जस्ट सेड फक इट. अगर फेमस होगा तो इट वुड बी लाइक सेकेंडरी. हो जाएगा तो हो जाएगा. राइट नाउ आई एम जस्ट सेइंग जो हो रहा है. आई डोंट केयर कि if I'll blow up or not. ग्लो अप तो सर बहुत ही अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, आपका इम्पैक्ट ज़रूर है कम्युनिटी पे, इतना मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। I don't know, man. तो सर जिस 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 फॉर्म ऑफ ह्यूमर में आप Yeah. डैबल करते हैं, उसके उसके 2 साइड हैं। मतलब जो मैं बेसिक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपका ओपिनियन क्या है कि आयरॉनिकल ह्यूमर पे डू यू थिंक समटाइम्स इट क्रॉसेस द लाइन और डू यू थिंक दैट इट इज़ ए वेरी वेरी नुआंस्ड क्या बोलते हैं फील्ड एंड शुड बी Yeah, what do you एक्सप्लोर्ड mean? फर्दर What do you विदाउट एनी mean कि कंस्ट्रेंट्स? it crosses a line? क्रॉसेस लाइन एज इन कई बार लोग आयरनी के नाम पे Blatant क्या बोलते attacks. हैं बहुत ऐसे ब्लेडेंट अटैक्स एंड हर्टफुल थिंग्स किए जाते हैं। हाँ, सो डू यू थिंक दैट इज वैलिड कि दे हाइड बिहाइंड दिस वेल कि आई एम ये तो आयरन में Oh. बोला मैंने एंड अरे जैसे जैसे यार दिस इज अ वेरी कई लोग ओल्ड हैं। थिंग. दिस इज अ नॉट लाइक बस वर्ड्स चेंज हो गए हैं. बट ये चीज पहले भी थी कि लोग जोक्स बोल के अपना रेसिज्म छुपाते थे. जोक्स बोल के अपना सेक्सिज्म छुपाते थे. एंड बहुत टाइम तक लोग एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली अपने मतलब कॉमेडी के बहाने अपना ट्रांसफोबिया एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिगेटरी छुपाते थे. And it is somewhat true, like and the thing is that the fact is ki like people like you or me realize that irony, which is the new word, is being used to hide this new form of bigotry. It just means ki matlab comedy is evolving. And I think that's, yeah, comedy or any sort of artistic endeavor is evolving, and I think that's a good thing. And but yeah, coming back to the question ki is there a line? I don't think comedy may there is a fixed line. Oh, yeah. तो सर इसी इसी पंचिंग डाउन के उसके ऊपर सर एक वो है कि सर रोस्टिंग तो फिर वैलिड फॉर्म ऑफ ह्यूमर हुआ एज इन अगर नॉन कंसेंशुअल रोस्टिंग हुआ जैसे अगर आप किसी का भी उठा के यू रोस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिएटिव क्या बोलते Capacity. हैं प्रोड्यूस यू कैपेसिटी यू रोस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ Like व्हाट roasting दे on creative हाउ दे capacity, ड्रेस right? अप और एग्जैक्टली एंड विदाउट आस्किंग परमिशन विदाउट जैसे जैसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स आजकल मतलब इट्स अ फैशन Fashion that was started with So do by one of my esteemed acquaintances. I wouldn't say friends now, क्योंकि फिर वो लोग जाके पूछेंगे इसको कौन है ऐसा दोस्त. I would say acquaintance, and then we're like, oh fuck, acquaintance क्या होता है? So नहीं.
I would say कि roasting यार नहीं यार, I don't think यार, comedy and everything you have a right to offend people, I think, but there is a certain line, like you know, I wouldn't say कि मतलब non consensual roasting is a holy cow, कि मतलब तुम्हारे को करना ही नहीं चाहिए यार. Then a lot of, like you know, then pranks like Jackass and Impractical Jokers, ऐसी जैसी हाँ, like Wouldn't work. I think ऐसी चीजें exist ही नहीं कर पाती अगर हर चीज consensual होती. Correct. The mere, like you know, like because it's so surprising, and like it is rooted in incongruity, surprise, and पता ना and लग theory जाए. of superiority, in just joke theory of superiority, incongruity, and I हाँ would say जी. also incongruity भी लग रहा है joke. हाँ मतलब whatever I said, मेरे को अब याद नहीं आ रहा. I think ये सारी theories लगती हैं. So sir, do you think it is easier to roast than to make a well-formed joke with a setup, देखो a यार, punchline, मैं and you know, I wouldn't say कि मतलब roasting as such is easy, because it's just how you present it. Of course, अगर तुम्हारे को roasting के बहाने किसी के पास facial features और facial features पे भी बहुत surface level पे अगर तुम jokes बना रहे हो, तो that's stupid. It's not like कि मतलब roasting as a concept is easy comedy. तुम्हारा craft कितना surface level पे है, that defines तुम्हारा surface level कितना है. Like अगर हम एक्चुअल रोस्ट्स देखें, जो मतलब जैसे जो रॉस कर नहीं, जैसे मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे नहीं नहीं, Rick Ross. रिचर्ड प्रायर का जो हुआ था, चार्ली शीन का जो हुआ था, हाँ, Charlie Sheen का भी एंड हुआ था. Correct, इवन correct, डोनाल्ड correct. ट्रम्प का हुआ था, या फिर जस्टिन बीबर का हुआ था. लाइक देयर वर, Justin Bieber का हुआ था Comedy देयर Central वर अ पे. लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग जोक्स, बट देयर वर कंसेंशुअल. सो आई वुडंट से कि मतलब बॉडी शेमिंग जोक्स आर नॉट फनी. But जिस लाइट में वो बोले जाते हैं, वो पता लगता है कि they don't mean it. बट वही तो, नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट मीनिंग इट ऑल्सो. लाइक अगर तुम्हारा जोक अच्छा है तो अच्छा है. इफ लाइक पहली चीज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इन इट. आई एम नॉट सेइंग कि बॉडी शेमिंग जोक्स आर लाइक मतलब absolutely good. I would say कि मतलब there are a lot of things that factor in, कि मतलब it was consensual first and everything. So हाँ, है ना, तो मतलब देयर आर नो होली काउज. बट अगर तुम्हारा कॉमेडी का जो जोक है, इट इज पुअरली सेटअप, है ना, कि मतलब उसमें पंच लाइन थोड़ी वीक है, या फिर तुम्हारे प्रेमाइसेस नहीं है अच्छे, या फिर तुम ज्यादा मतलब तुम्हारा टाइमिंग ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आई थिंक दैट इज Correct. वर्स. दैट इज मच वर्स. अगर तुम्हारा जोक अच्छा है, पीपल वुड लाइक यू नो True, नॉट true. केयर, आई नहीं, गेस. very very true. जैसे अपना जब उसका रोस्ट हुआ था, क्या नाम है, जिसमें एंडी सैम्बर्ग गया था, उसमें क्या नाम है, एक बहुत फेमस रोस्ट था. जब मेरे को नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा. वो बंदे का भी रोस्ट हुआ था. जेम्स फ्रैंको. तो जेम्स उसके रोस्ट फ्रैंको. में काफी सारे बॉडी शेमिंग जोक थे, Yes. लेकिन पॉइंट इज कि इफ यू यूज गुड एनालॉजीज, देन roasting can be a very good, it is a valid art form, it is a valid form of humor. लेकिन because of this sudden wave, सटल भी होना थोड़ा जरूरी है. लाइक यू नो, सोसाइटी थोड़ी प्रोग्रेस कर चुकी है एंड एवरीथिंग, एंड हमारे को उसके साथ में भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए. बट वही तो इसीलिए what I saw was कि because of a certain acquaintance of yours, now there is a wave of people who are directly targeting the things that are out of control for most people, that are out of control of most people. जैसे उनका creative capacity, कुछ लोगों की creative capacity उतनी नहीं होती है, और कुछ लोगों का facial structure, and उन सब चीज़ों पे when they start making jokes and start monetizing, start capitalizing on people's suffering, and because it is such a toxic क्या बोलते हैं, spiral downward, because you make one roast इसके ऊपर, they'll make a more surface level roast on you, then you go into their bag, उनके you go to their family, you go to their history, and then वो पूरे का पूरा एक turmoil बन जाता है. And problem is it generates so much controversy, so much drama, and so much. Bro, so I'm much, telling you, this whole thing of like you know, like creating drama and shit like this is stupid, and I'll tell you why. Because this all started in America. Okay, it all started in America because some dudes were like, hey, I'm not creative enough, but let me just criticize all these people who I don't deem worthy to be creative enough. ठीक है. Correct. Now the problem with that is
you are creating an hostile environment for creativity itself. True. Because Yeah. people are scared. है ना? एंड Hmm. यू लीव। अब ऐसा भी नहीं है कि दिस इज अ फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट, ये हर जगह होता है। जब वैन गो आया था, he was not accepted हाँ by जी। his peers or his critics. He was told कि मतलब ये क्या चुतियापा है, I don't understand what he's trying to do, this is bullshit, I don't care. Now I'm not comparing, like, you know, mainstream artists in on YouTube or YouTubers to Van Gogh, but what I'm Hmm. trying to say is that Hmm. this thing about criticism, not on merits, On the basis of yeah, rudimentary factors which are yeah, surface surface level, level. and like even though if they are on merits, they are very regressive, है ना? Hmm. It just shows the lack of our our system, Thought. yeah, Put behind. Correct. Correct. like established cognitions, कि मतलब हम उससे beyond सोचने की कोशिश ही Hmm. नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन नहीं So करते a lot of एग्जैक्टली people एफर्ट ही नहीं suffer डालते because उसमें. of that, and it's kind of sad कि, like, you know, people feel like they have to fit in a hole in order to not be creative but to look creative. And it's all because of the internet culture that is prevalent now. Like people, like a YouTuber would be more likely to release a rap song, reaction videos on TikTok, and that's all. He would not think about, like, you know, making a 20-minute sketch which is based on absurdity. And Hannah, he would not True. try to go out of his way or, like, you know, break his shade of thought, because Hmm. the fandom also, like the people also, they're so much fixated on classifying people and putting them in certain pigeonholes इनटू बॉक्सेस. that हाँ, ये it's, ब्लॉगर है, like, you know, ये रोस्टर है, defeating ये रैपर है. creativity itself. Like, I don't think you can be creative in the 21st century right now, and that is also because of the effects of modernism as a concept, as a phenomenon, because people have this habit, like, कि मतलब हर चीज black and white में ही होनी चाहिए, कि this is comedy, this ought to be comedy, है ना? करेक्ट कि करेक्ट. endings ऐसी होनी चाहिए, पिक्चर अगर sad है तो ऐसा ही shot होना चाहिए, अगर अगर so इन सब, हाँ, पुलिंग हाँ, अवे ये स्लोली. कि मतलब यही होना चाहिए, this is the holy cow of, like, you know, this is the established rule, this is the status quo, and maintaining the status quo. Stupid, bro. Like, I don't get it. Like, करेक्ट. with globalization and everything, I feel like we are more connected than we were ever. Like, you know, we know what is happening in Hong हाँ Kong, we जी. know what is happening in Japan, and we are influenced by their culture, if we like it or not. And so what happens is that ki there is a mixture of all these cultures. तो इन सब के mixture से it's automatic, like कि हमारे को मतलब अजीब तरीके के thoughts आएंगे, जो जो नहीं आए हैं पहले, क्योंकि इतना लोग पहले कनेक्टेड नहीं थे. द प्रॉब्लम इज कि जब हम ऐसे अजीब थॉट्स को लेकर जाते हैं मार्केट्स में, द पीपल दैट आर अक्वेंटेड विद हाँ जी. दिस मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव कि एवरीथिंग इन लाइफ शुड बी डन दिस वे, they get offended, they feel violated, they feel ki what happened to real comedy. Like, you know what is happening in rap music, right? कि रैपर्स जो थे, करेक्ट ओल्ड करेक्ट. स्कूल रैपर्स जो थे, वो हमेशा यही कहते रहते हैं, नहीं भाई, दिस इज नॉट रियल रैप, जो तुम कर रहे हो, तुम बस बहनचोद एक ही फ्लो है तुम्हारा, बस वो हन न हन न हन न. बट द प्रॉब्लम इज कि भाई, यू आर नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट अ न्यू वेव ऑफ क्रिएटिविटी. That's what And it that is is right what now. is like, you know, happening on YouTube also. कि मतलब YouTube पे इतना ज्यादा blatant नहीं है, but it's very subtle. और सबसे ज्यादा हाँ blatant जी. YouTube पे तब लगता है when people attack TikTok. Because you're basically doing the Yeah, same thing. yeah, They're yeah. doing it. Like, They're doing on a they different try to platform. delegitimize TikTok as a form of, yeah, self Expression, expression, self-expression. or as a form of creativity itself. And they forget कि मतलब YouTube के जो roots हैं, they are very similar to TikTok. We are underdogs, and we fought to be Exactly. accepted. Like, you know, we fought to be accepted. Like in US में तो मतलब सबसे ज्यादा हुआ था. Like US में SNL में जो बंदा है Kyle,
he was a हाँ YouTuber. जी, हाँ, काइल Kyle. मूनी। He was a हाँ, YouTuber first, and he gained his popularity through YouTube. And a lot of people were saying, like, a lot of people, Hollywood, Bollywood, एक साथ. कि इसके हाँ, इसके they पीछे they का वो क्या always है? say कि, like, what is YouTube? YouTube is stupid. तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है and everything. YouTube में कुछ भी नहीं है. In fact, before AIB became a big thing, before the Yeah. Alia Bhatt video, the क्या बोलते हैं Yeah. Genius of the Year, तब तक Indian YouTube का भी it wasn't Yeah, a thing that yeah, was considered कि yeah, it can be a career because it wasn't ना कोई Yeah, mainstream yeah. artist उस time पे. जैसे ही people saw कि people from Bollywood are interested Yeah. in this new form of media, That is when they then realize कि they हाँ. gave And थोड़ा so importance. when we talk shit about TikTok, it's like, It is only a matter of time before that Yeah. happens there too. वही Some तो मैं good कह रहा creator हूँ. comes That's the there whole too, point. and YouTube की ना गांड फटी पड़ी है अभी. Instagram और YouTube की गांड फटी पड़ी है कि भैंचो TikTok उनसे आगे निकल जाएगा. And they're scared because they've invested so much on fucking PCs and, like, 1 lakh का setup, lighting to make it seem so picturesque and everything. And this one dude from fucking Meerut, he doesn't have to do anything. उसके फोन पे वो फिल्टर्स आते हैं. उसको सिर्फ 19,000 लगाने हैं और उसके 4 Exactly. साल निकल जाएंगे कंटेंट क्रिएशन में, और वो ज्यादा व्यूज ले आएगा और ज्यादा स्पॉन्सर्स, आई गेस. और इस चीज से ना यूट्यूबर्स की हाँ. बहुत गांड पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई they're just like, fuck TikTok is cringe. What is ये क्या create कर रहे हैं? Fuck that, bro. Fuck that. It just feels like, कि मतलब YouTubers and everything, they're just so full of themselves कि मतलब हाँ, this is what content looks like. That High they horse, don't high realize horse. कि मतलब जनता को कितना नॉर्मल कंटेंट चाहिए असल में. Exactly. तुम उनको क्रिंज कहते हो, और हाँ वहाँ पे कुछ क्रिंज होगा, बट ऐसा नहीं है कि YouTube एकदम हाँ. ऐसे दूध का धुला हुआ है. YouTube पे 90% कंटेंट जो है वो मतलब थर्ड ग्रेड, Bro, मतलब बिल्कुल ही मतलब YouTube एक टाइम पे गांड से इसलिए निकल गया है. पॉपुलर होता था क्योंकि लोगों को गानों के चिपमंक वर्जन सुनने होते थे. सुनने होते थे. So करेक्ट. I don't see the point of calling other other platforms as cringe, because चिकनी चमेली चिपमंक में कैसे अच्छा लग सकता है यार. Come on. भाई And कसम से. yeah, so I would say कि, like, we should start growing up and see our own faults as well. It's very easy to say, like, हाँ जी. TikTok is better, YouTube is better, but at the end of the day, when we say this, we forget that there might be a creator which is equally creative and artistic enough that lives in UP, and he just has a phone in his hand, and he just might feel, fuck bro, YouTube वाले तो ऐसे कह रहे हैं कि TikTok में कुछ है नहीं. I think I should just stop making videos. Stop. And because of, and I Exactly, feel exactly, like that is far worse. Like, you have created such a hostile environment by and use that and justify that by saying कि I was just being ironical. This is my this जो is, हमारा फर्स्ट पॉइंट पे ओहो साइक्लिक हो गई भाई and I was just पॉडकास्ट. being ironical. I see. Come on, bro. Freedom of expression, no. But I think accountability भी आनी चाहिए. You should be accountable, bro. Very true, very true. Because if you're not, then this is what I feel like is self-defeating creativity. Correct. You're not allowing other people. Then you're capitalizing on your viewer base कि मतलब you can हाँ. dictate what they like, and you are, which is And morally very very incorrect. It is objectively morally I incorrect. completely agree with that. And that esteemed friend of mine that we always mention, as much as I hate the fact that I'm associated with him, but I just love the fact he has put in so much of effort, and he is very is. I'm not jealous of him. I'm not envious of him. I just, like, I'm in awe of him. Like, he did all of this and he didn't give a fuck. So there's that. I respect him, and I think that's much more important because I respect him as an artist. Important. For You what may he not did. agree with his views, but you So still have to respect him for what so he what did. he told me one day was, because I was really bothered by this new generation of YouTubers that try to dictate what is good content. The new iDubbbz of India, the iDubbbz of India, the S3H3 of India. Because the problem is with these people, Content yeah, चौकीदार but like, rank issue.
कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी है by calling out, like you know, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी जरूरत नहीं है. When you see some shit happening on Calling, YouTube, but you you should call it out. I think exactly that's like necessary. scams, जैसे जैसे कि जे हाँ, जे जे ये स्टेशन के बकचोदी चल दौरान रही है. जे हाँ स्टेशन हो गया और हाँ मॉर्ग्स हो गया, और वो सब उनको कॉल आउट हाँ करना जरूरी yeah. भी है, और उसके लिए iDubbbz शुरुआत भी उसी की वजह से हुई थी, लेकिन when you क्या बोलते हैं only are Yeah, beefing to beef, just to, like you फिर know, उसका if you पॉइंट नहीं है ना. create videos and say shit like कि मतलब yo, this guy Carrie Minati's Yelgar is bad, he should stop making raps. What is he doing? He cannot roast, he is not comedy, he cannot do comedy. What the fuck are you trying to imply, bro? उसको करने दे, तेरे हाँ को नहीं पसंद मत bro, देख. come on, like legit. Like there's this guy who तेरे को नहीं पसंद मत देख, सिंपल. यू हैव द ऑप्शन, यू yeah, but ऑलवेज हैव द like ऑप्शन, like if लेकिन you criticize the person on merits, like you know, he said something that is हाँ, controversial, yeah, yeah, कंट्रोवर्शियल that's 100% correct. अलग बात. But if you talk shit and like you know, try to be like कि this is अबाउट हिज not funny, क्रिएटिव yo, what the प्रोस्पेक्ट्स, fuck, like oh shit, हाँ नॉट not फनी, funny, डिड did नॉट not लाफ. laugh and shit like that. I think that's irritating after a point, like you know, तुम एक दो दिन सुनोगे and then you realize कि ठीक है ना भाई, मत देख. हाँ तेरे को कौन बोल हाँ रहा है, यहाँ कौन बोल रहा है तेरे and को? then you realize after some point कि ये जो लोग हैं ना, जो ऐसी चीजें करते हैं कि भाई ये क्रिंज है, ये बकचोदी है, इन लोगों को तुम अगर स्टेज पे खड़ा कर दो ना, ये कुछ नहीं कर तो खुद सकते, कुछ भी नहीं आता है. ये ट्रू कुछ ट्रू नहीं कर ट्रू, सकते. वेरी ट्रू. इनको तुम माइक पकड़ा दो, स्टेज पे खड़ा कर दो, ये कुछ नहीं कर सकते. इनको चाहिए कुछ जिसपे ये रिएक्ट कर पाए. रिएक्ट कर पाए. वेरी ट्रू. They सर always इस नोट want पे हम लोग रोकते हैं यहाँ पे somebody अभी तक का else's पॉडकास्ट. mistake to, like you To know, come to out. push themselves in the light कि ये देखो ये कितना चूतिया है. मैं कितना ऊपर हूँ इससे. and प्लीज and मेरे को प्यार somewhat करो. I feel like you know, this was bound to happen. This happens, like you know, everywhere, in every creative aspect, in every creative field. ये हमेशा होता है. There is always this one cartel which tries to monopolize on what ought to be good creativity, what ought to be good content. And you know what, True. the creator that pushes all of these people and goes beyond all of these standards is the one that is remembered. So I would True, very tell true. all the creators that are listening कि भाई माँ चुदाएं, do what you feel like. माँ चुदाएंगे लोग जो ये बोलते हैं ना कि तू क्रिंज है, उनको बोल तू माँ चुदा. Fuck that. क्रिंज है होन दे, एक दो बारी वीडियोस क्रिंज होंगी. Fuck that. जिसको देखना होगा ना वो देखेगा. Fuck that. जो क्रिंज है ना, that cringe is very relative. Nothing is cringe. It's just that people have this superiority complex. Fuck that. तू अपना देख. सर तालियां सर, कसम से बता रहा हूँ सर. एनीवे सर, आई थिंक यहाँ पे रोकता हूँ सर, ठीक है ना सर, बिकॉज अभी मेरे को इसका एडिट भी करना है, तो यहाँ पे रोकता हूँ सर. बहुत बहुत धन्यवाद.